हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रॉम राजपूताना टू राजस्थान एंड द ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स। सो ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो मैंने सोचा इनको मर्ज करके मैं एक ही क्लास में इन्हें डिस्कस कर देता हूँ। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं आज? हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो ये हमारा जो राजस्थान वर्ड है ये आया कहाँ से। ठीक है, ठीक है। क्या ये एंशंट जो हमारी हिस्ट्री है वहाँ पे भी इस वर्ड का यूज़ किया जाता था, या फिर ये यानी किस सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ और किस तरीके से राजस्थान फाइनली ये वर्ड बना। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो राजपूत जितनी भी डायनेस्टीज़ थी, डिफरेंट डिफरेंट सिसोदियाज, भाटीज, चौहान, ठीक है, राठौड़ और कछावा, तो ये इनका जो ओरिजिन है वो हम क्या मानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या क्या बोला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सो इस टेबल से मैं हल्का सा सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें पहले जो एंशंट जो रीजनल जो हमारे नेम्स थे जो कि वेदास में, और जो पुराने जो पुराण्स थे हमारे, और जो पुराने इंस्क्रिप्शंस थे उसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज़ किए गए हैं। वो भी एक स्पेसिफिक रीज़न को अलग अलग बोला है। जैसे मरु बोला है, जांगल प्रदेश बोला है, मत्स्या बोला है, ठीक है, और मेवाड़, मारवाड़, तो ऐसे छोटे छोटे। तो ये एंशियंट रीजनल नेम्स देखेंगे सबसे पहले, फिर हम देखेंगे कि राजपूताना फर्स्ट वर्ड किसने बोला था। तो ये बोला था जॉर्ज थॉमस नाम के एक इंसान थे, ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने ही राजपूताना फर्स्ट वर्ड अपने जो वर्क में यूज़ किया 1800 के अंदर, राजपूताना। ठीक है, वहीं जो राजस्थान वर्ड है वो कर्नल जेम्स टोड ने यूज़ किया है अपने बुक के अंदर। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करें एंशियंट रीजनल नेम्स एंड जोग्राफिकल डिवीजन से, है ना। तो एंशियंट में क्या होता था, जैसे ये जो मरु एक वर्ड होता है, मरु या फिर मरुभूमि और या फिर दानव, तो ये वर्ड यूज़ किया जाता था। हमें जैसे पता है कि जो मरु होता है उसका मतलब होता है रेगिस्तान। तो ये जो हमारे जो एरिया होता था, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर, जो हमारे जो डेजर्ट एरिया है उसे क्या कहते थे, मरु कहते थे, या मरुभूमि कहते थे, या दानव कहते थे। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। जांगल, जांगल प्रदेश किसे कहते थे? तो जांगल प्रदेश कहा जाता था जो हमारे ऊपर के एरिया, जो श्री गंगानगर है, या फिर डूंगरपुर का जो थोड़ा सा एरिया, या फिर चूरू का, या फिर बीकानेर का अपर पार्ट, तो ये वाला जो एरिया होता था इसे कहते थे जांगल। ठीक है, और जो बीकानेर के जो रूलर्स होते थे वो इस टाइटल को भी यूज़ करते थे, जिसे कहते हैं जांगलदार बादशाह। ठीक है, जांगलदार बादशाह का भी यूज़ करते थे। ठीक है, फिर होता है मत्स्या। तो मत्स्या तो हमने जैसे पढ़ा था जब इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हमने जब पढ़ा था, ठीक है, तब हमने पढ़ा था कि जो मत्स्या जो वर्ड है वो यूज़ किया गया था ABCD, यानी जो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर वाला जो क्षेत्र है उसको हमने मत्स्या बोला था। तो ये यही एरिया है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, तो इसे क्या कहते हैं, मत्स्या कहते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे ना, उन्होंने अपने जो एग्जाइल पीरियड था उन्होंने उन्होंने इसी पीरियड में बिताया था। ठीक है, और महाभारत के अंदर है ना, इस एरिया को किंगडम ऑफ किंग विराट, विराट का एरिया बोला गया था। ठीक है, किंगडम ऑफ किंग विराट बोला था। और यहाँ पे है ना पांडव्स ने अपने जो एग्जाइल है वो बिताया था, है ना, जिसे आगत्यवास कहते हैं। ठीक है, फिर आता है शूरसेन। शूरसेन किस एरिया को कहते हैं? शूरसेन कहते हैं जो करौली और जो भरतपुर और धौलपुर वाला एरिया है जो मथुरा के पास में है। ठीक है, तो इसे शूरसेन कहते हैं। ठीक है ना, फिर आता है मेवाड़। तो हमें तो ये पता ही है मेवाड़ तो पर इसको एक और नाम दिया जाता है, मेवाड़ के एरिया को मेदपात या प्रागवात भी कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं? तो इसमें उदयपुर आता है, राजसमंद आता है, भीलवाड़ा आता है, और चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ आता है। ठीक है, तो इसे और क्या कहते हैं, मेवाड़ के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेदपात भी कहते हैं और प्रागवात भी कहते हैं। ठीक है ना, फिर आगे हम देखते हैं मारवाड़। ठीक है, तो मारवाड़ कौन सा एरिया हो जाएगा? मारवाड़ हो जाएगा जो जोधपुर है, पाली है और जालोर है। ठीक है ना, और ये जो नेम है ये मारू गुजर से आया है या फिर मरु देश से आया है, यानी लैंड ऑफ द डेजर्ट, है ना। तो इसका मारवाड़ है। और एक चीज़ और कि यहाँ पे जो मेवाड़, मेदपात और प्रागवात, तो जो प्रागवात है ना, इसका संस्कृत लिटरली नेम मेडिवल इंस्क्रिप्शंस में यूज़ किया है। किन किन्होंने यूज़ किया? ये राष्ट्रकूटास और जो गुहिल, जहाँ पे जो डायनेस्टी थी उन्होंने प्रागवात का यूज़ किया है। ठीक है, तो याद रखना मेवाड़ को क्या कहते हैं, मेदपात और प्रागवात कहते हैं। और मारवाड़ को जैसे मैंने बताया कि ये जो जोधपुर का जो एरिया होता है उसे मारवाड़ कहते हैं। अब वागड़ किसे कहते हैं? ठीक है, हम ये ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो वागड़ जो एरिया होता है वो होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम वागड़ कहते हैं। ठीक है ना,
और यहीं बागड़ी या वागड़ी एक डायलेक्ट होता है राजस्थानी में, वो बोला जाता है, और यहाँ गुजराती का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना। फिर आता है धुंधाड़। धुंधाड़ किसे कहते हैं? जयपुर, दौसा और टोंक। ये तो बहुत लाइक ये हम पेंटिंग्स में पढ़ते हैं कि धुंधाड़ क्षेत्र की पेंटिंग, तो धुंधाड़ कौन सा होता है? जयपुर, दौसा और टोंक, तो है ना, इसे क्या कहते हैं? धुंधाड़ कहते हैं, ठीक है ना। हाड़ौती, तो हाड़ौती किसे कहते हैं? हाड़ौती जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, तो ये जो है इसे हम कहते हैं हाड़ौती प्रदेश, ठीक है ना। और यहाँ पे हाड़ा चौहान ने राज किया था, ठीक है। फिर आता है शेखावती। तो शेखावती भी जो ये सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला जो क्षेत्र है, इसे हम शेखावती कहते हैं। और ये नाम दिया गया है राव शेखा, जो कि कछावा क्लैन के अंदर एक राजा थे, तो राव शेखा थे, तो उनके ऊपर ये नाम दिया गया शेखावती, ठीक है ना। और भी बहुत सारे नेम थे एंशंट में, जैसे एक था चंद्रावती था, है ना, चंद्रवती, है ना, और या फिर अरबुनाड़ा, तो है ना, अरबुनाड़ा से तो आप पहचान जाओगे कि माउंट आबू और सिरोही वाला जो रीजन होता है उसे अरबुनाड़ा कहते हैं, बस आप ये याद रखना। चंद्रवती भी कहते थे इसे, ठीक है। काठल, तो काठल जो रीजन होता है, वो जो माही रिवर जब प्रतापगढ़ में फ्लो होता है, तो उसे उससे क्या कहते हैं? काठल कहते हैं, ठीक है ना। काठल किसे कहते हैं? जो प्रतापगढ़ के अंदर जब माही रिवर फ्लो होती है, तो उसे काठल कहते हैं, ठीक है। फिर मेवात, ठीक है, मेवात क्षेत्र जो कि अलवर और भरतपुर, जो मेवाती क्षेत्र हम आज कहते हैं, जहाँ पे मेव बहुत डोमिनेटेड है, ठीक है। मेव डोमिनेटेड रीजन कवरिंग पार्ट्स ऑफ अलवर एंड भरतपुर, ठीक है। फिर आता है सिरोंज। सिरोंज और मालवा फ्रिंज, तो सिरोंज एरिया कौन सा होता है? ये जो मध्य प्रदेश के पास में जो साउथ ईस्टर्न बॉर्डर हमारा लगता है, जहाँ पे हमारे झालावाड़ और बारा लगते हैं, तो उसे सिरोंज कहते हैं, ठीक है ना। तो हम एक बार वापस देख लेते हैं, बहुत सिंपल ही है, ठीक है, ताकि रिवाइज भी हो जाए क्लास के अंदर ही, कि हमने अभी तक पढ़ा कि मरु क्षेत्र कौन सा होता है? मरु होता है जो कि हमने पढ़ा था जहाँ रेगिस्तान होता है, तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। और फिर आता हमने पढ़ा था जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश कौन सा था? जो ऊपर वाला था, जो श्री गंगानगर और चूरू, बीकानेर या फिर डूंगरपुर का थोड़ा सा हिस्सा, तो इसे जांगल कहते हैं, ठीक है। फिर होता है मत्स्या। मत्स्या संघ तो हमने पढ़ा था ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। शूरसेन। शूरसेन किसे कहते हैं? तो शूरसेन जो हमारे करौली और इसकी जो कैपिटल थी मथुरा थी, और भरतपुर, धौलपुर और करौली इसमें शूरसेन में आता है, ठीक है। फिर आता है मेवाड़। तो मेवाड़ को मेदपात भी कहते हैं, प्रागवात भी कहते हैं, और जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, यानी राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये इसमें आता है, ठीक है। मारवाड़। मारवाड़ यानी जोधपुर के आसपास वाला, जोधपुर आ जाएगा, पाली आ जाएगा, और जालोर, बाड़मेर आ जाएगा थोड़ा सा, है ना। फिर आता है वागड़। वागड़ एरिया कौन सा होता है? वागड़ एरिया होता है जहाँ पे लाइक जो सबसे नीचे वाला, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं, और यहाँ पे वागड़ डायलेक्ट बोला जाता है, ठीक है। फिर धुंधाड़। धुंधाड़ कौन सा होता है? जयपुर, दौसा, टोंक, तो इसे कहते हैं धुंधाड़, ठीक है। फिर आता है हाड़ौती। हाड़ौती कौन सा होता है? जो कि जहाँ हाड़ा चौहान ने राज किया था, और कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ होता है, ठीक है। फिर होता है शेखावती। शेखावती रीजन कौन सा होता है? जो कि सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला एरिया होता है, शेखावती। और ये किसके नाम पे दिया गया है? ये राव शेखा के नाम पे दिया गया है, ठीक है। फिर चंद्रवती जो आबू वाला है, इसे अरबुनाड़ा भी कहते हैं। कांठल क्या होता है? जब प्रतापगढ़ के अंदर माही रिवर जाती है, तो उसे कांठल कहते हैं, ठीक है। फिर आता है मेवात। मेवात जो मेव वाला क्षेत्र है, और सिरोंज और मालवा क्या कहते हैं? जो मध्य प्रदेश के पास में लगता है, ठीक है। तो हमने ये एंशियंट देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो राजपूताना वर्ड है, ये आया कहाँ से। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? 1800 के अंदर, 1800 के अंदर ये टर्म जॉर्ज थॉमस ने दी थी, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है राजपूताना के? द अबॉर्ड और द लैंड ऑफ द राजपूत, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब होता है। अब एक आप याद रखना, जो ये जॉर्ज थॉमस थे ना, ये एक आयरिश थे, आयरिश मिलिट्री एडवेंचरर थे, और ये मर्सनरी कमांडर थे। तो इन्होंने लाइक वर्बली बोला था, ठीक है। इन्होंने वर्बली ये जो टर्म है ये यूज़ की गई थी, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के अंदर इन्होंने यूज़ किया था राजपूताना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि भाई डॉक्यूमेंट्री और रिकॉर्डेड फर्स्ट बार कब यूज़ किया गया, तो डॉक्यूमेंट्री या फिर रिकॉर्डेड ये यूज़ किया गया है, लेकिन फर्स्ट बार इसको जो लिखा गया था, लाइक इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, जॉर्ज थॉमस की ऑटोबायोग्राफी, तो किसने लिखी थी? वो लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। 1800 के अंदर तो जॉर्ज थॉमस ने वर्बली यूज़ किया था, लेकिन जो रिटर्न जो रिकॉर्डेड है वो विलियम फ्रैंकलिन ने, इनकी ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी लिखी गई थी, तो उसका नाम था मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो उसके अंदर लाइक लिटरली ये राजपूताना वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है। तो लाइक अगर सिंपल भाषा में कहें तो हम, तो 1800 में तो जॉर्ज थॉमस ने यूज़ किया था, क्या ओरली यूज़ किया था। वहीं जो रिटर्न है वो इनकी ही जो बायोग्राफी लिखी गई थी, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, तो उसके अंदर 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने ये यूज़ किया गया था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ था? फिर बाद में जब 1817 या 1818
तो 1817 और 1818 के अंदर जो सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी साइन की गई थी, तो उसमें भी राजपूताना एजेंसी का वर्ड यूज़ किया गया था। और यहाँ पे एजीजी का ऑफिस भी बनाया गया था अजमेर, और फिर उसके बाद में माउंट आबू से शिफ्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे राजपूताना एजेंसी का वर्ड यानी राजपूताना वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है। हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो राजस्थान है उसे राजस्थान या राजवाड़ा भी यूज़ किए गए हैं। वो भी हम देख लेते हैं कि किस किसने, लाइक अभी तक हमने देखा राजपूताना वर्ड है ना, अब हम देख लेते हैं राजस्थान वर्ड किस किसने यूज़ किया, ठीक है। क्या यूज़ किया, राजस्थान। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, देखो, जो वसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन है, वसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में 625 में जो वसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन था, उसके अंदर हमें ये जो वर्ड है राजस्थान आदित्य वर्ड का यूज़ किया गया। कब यूज़ किया, वसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप याद रखना, वसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में राजस्थान आदित्य वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो मेडिवल जो क्रॉनिकल्स है उसमें जो एक फेमस हमारे राइटर रहे हैं मोनहोत नैन्सी, तो मोनहोत नैन्सी ने अपनी जो वर्क था नैन्सी री ख्यात, तो इसके अंदर उन्होंने राजस्थान वर्ड यूज़ किया गया है। तो आप आपसे पूछ सकते हैं कि मेडिवल क्रॉनिकल्स में किसने राजस्थान वर्ड यूज़ किया गया था, तो मोनहोत नैन्सी ने नैन्सी री ख्यात के अंदर ये वर्ड यूज़ किया गया है। वहीं एक वीर भान थे, वीर भान ने भी अपनी जो वर्क था राजरूपक, उसमें राजस्थान का वर्ड यूज़ किया गया। तो याद रखना, तीन चीज़ें हमने पढ़ी है, कुछ नहीं। 1625 के अंदर तो वसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में राजस्थान आदित्य वर्ड यूज़ किया गया। क्या किया गया, 625 में वसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन में राजस्थान आदित्य का वर्ड यूज़ किया गया। वही 17वीं सेंचुरी में मनोहत नैन्सी ने नैन्सी ख्यात में राजस्थान वर्ड यूज़ किया गया। और एक वीरभान थे, उन्होंने राजरूपक के अंदर राजस्थान वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। एक कर्नल जेम्स टोड थे, तो उन्होंने 1829 के अंदर वो पॉलिटिकल एजेंट थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन वेस्टर्न राजपूताना स्टेट में, ठीक है। और इन्हें ही फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री किया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम जो राजस्थान की जितनी भी हिस्ट्री थी उन्हें उसको एक जगह लिखने की कोशिश की है, मतलब अच्छी तरीके से। और वो भी वेस्ट का फर्स्ट पर्सन थे ये, जिन्होंने राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, है ना। और इनका जो फेमस वर्क है, ये पूछ लिया जाता है कि 1829 के अंदर कौन सी बुक लिखी गई, तो एनाल्स एंड एटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। और इन्होंने और भी इसी बुक का एक नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो वापस एक बार आप रिपीट कर लीजिए ताकि आपको याद रह जाए। तो एनाल्स एंड एटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर सेंटर एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें इन्होंने राजस्थान को बोला गया द लैंड्स ऑफ किंग, और राजवाड़ा रॉयल टेरिटरीज, और राजस्थान द अबॉर्ड ऑफ प्रिंसेस। तो ये तीनों वर्ड इन्होंने यूज़ किए गए हैं, राजस्थान, राजवाड़ा और राजस्थान, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही हमने जब इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि जो राजस्थान वर्ड है तब वहाँ यूज़ किया गया था। स्टेज 1 में तो मत्स्य संघ यूज़ किया गया था। वहीं जो स्टेज 2 थी, जो कि मार्च 25 1948 में बनाई गई, तो वहाँ पे राजस्थान यूनियन वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है। और जो अगर जिसने मेरी क्लास नहीं देखी है, तो मैंने इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पे एक वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उसमें मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर रखा है, तो आप प्लीज़ उसे रेफ़र करना। उसमें मैंने डिटेल में सारा सब कुछ करवा रखा है। और आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अपने जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाएगा आगे वीडियो बनाना। और ये जितने भी नोट्स हैं इनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल मेरा फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने जो यूट्यूब के जो प्रोफाइल है उसमें मैंने टेलीग्राम चैनल लगा रखा है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आगे चलते हैं, ठीक है। तो स्टेज 2 के अंदर राजपूताना यूनियन वर्ड का यूज़ किया गया था। वहीं जो स्टेज 4 थी, ठीक है, जहाँ पे नेहरू जी खुद आए थे मार्च 30 1949, तो वहाँ पे ग्रेटर राजस्थान का यूज़ किया गया था। और जो स्टेज 6 थी, स्टेज 6 में तो राजस्थान वर्ड यूज़ ले लिया गया था, और स्टेज 7 में भी राजस्थान ही रहा। तो याद रखना, स्टेज 2 में क्या था, राजस्थान यूनियन था, ठीक है। और स्टेज 4 में क्या हो गया था, ग्रेटर राजस्थान हो गया था, ठीक है। और स्टेज 6 में राजस्थान वर्ड फर्स्ट बार ले लिया गया था, ठीक है ना। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो राजपूत वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो राजपूत वर्ड का जैसे वैदिक लिटरेचर से हम देखें तो जो राजन्य वर्ड यूज़ किया गया है वो वॉरियर्स के लिए किया गया है। वॉरियर्स या जो चीफटन्स होते थे या लीडर्स होते थे रूलिंग क्लास के, तो राजपुत्र का मतलब होता है कि भाई सन मतलब बेटा, किंग का या फिर नोबल का या फिर वॉरियर का जो बेटा होता है उसे राजपूत किया जाता है। तो वैदिक लिटरेचर में राजपूत के जो वर्ड है उसका मतलब पता चलता है।
के सन ऑफ अ किंग और नोबल। तो राजन यह वर्ड वहाँ पे यूज़ किया गया है वैदिक में, ठीक है। एपिक्स में जैसे रामायण और महाभारत और पुराण के अंदर क्या यूज़ किया गया है, तो एपिक्स में और पुराण्स में क्या किया गया है, इसे राजपुत्र जो वर्ड है उसे डिस्क्रिप्टिव ऑक्यूपेशनल टाइटल की तरह यूज़ किया गया है। वैदिक में तो सन ऑफ अ किंग और अ नोबल बोला है, वहीं जो एपिक्स और पुराण है इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है डिस्क्रिप्टिव ऑक्यूपेशनल टाइटल बोला है, ठीक है। वहीं जो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है, जैसे बाण भट्ट एक कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन के, उनकी एक फेमस बुक है हर्ष चरित्र, या फिर उनकी एक और है कदम्बरी। तो वहाँ पे उन्होंने राजपुत्र का वर्ड बार बार यूज़ किया गया है, ठीक है। तो सामंत को बोला गया है। वहीं जो कल्हाना थे उन्होंने राज तरंगिणी लिखी गई है, तो वहाँ पे भी राजपूत का मतलब डिस्क्राइब किया गया है कि मर्सनरी सोल्जर, प्राउड नोबल वॉरियर एंड रॉयल प्रिंसेस। तो ठीक है, तो इन सिंपल कुछ भी नहीं। वैदिक में तो क्या बोला गया है कि भाई सन ऑफ अ किंग और अ नोबल, ठीक है। एपिक्स में बोला गया है डिस्क्रिप्टिव ऑक्यूपेशनल टाइटल, ठीक है। और वहीं जो क्लासिकल जो संस्कृत है, जैसे बाण भट्ट जी ने जो लिखी है हर्ष चरित्र और कदम्बरी, उसमें राजपुत्र को एक नोबल मिलिट्री वेसल्स सामंत की तरह दिखाया गया है, या फिर हाई रैंकिंग कैवलरी सोल्जर की तरह दिखाया गया है। और कल्हाना ने जो राज तरंगिणी लिखी है उसके अंदर राजपुत्र को एक मर्सनरी सोल्जर, प्राउड नोबल वॉरियर की तरह दिखाया गया है। वहीं जो फॉरेन अकाउंट से हम देखें तो ह्यून सांग एक विजिटर थे जो कि चाइना से थे, और उन्होंने हर्षवर्धन के समय इंडिया विजिट किया गया था। तो उन्होंने सोशल बैकग्राउंड्स का जिक्र किया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का, ठीक है। और उन्होंने स्पेशली रेफर्ड किया गया जो एम्परर हर्ष है ना, उन्हें एज अ वैश्य एंड द किंग ऑफ वल्लभ भी एज अ क्षत्रिय, ठीक है। शोइंग दैट द कंसोलिडेटेड राजपूत आइडेंटिटी वॉज स्टिल इवॉल्विंग ड्यूरिंग हिज विजिट। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये मतलब जो हर्ष चरित्र में तो हमें राजपुत्र का वर्ड दिखाई देता है नोबल मिलिट्री वेसल्स या हाई रैंकिंग कैवलरी, ठीक है। वहीं जो ह्यून सांग थे, ह्यून सेंग के समय हमें दिखाई देता है कि उन्होंने सिर्फ 4 ये वर्ण का ही जिक्र किया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जहाँ पे उन्होंने हर्ष एम्परर हर्ष थे, हर्षवर्धन, उनको तो उन्होंने वैश्य बोला। वहीं जो वल्लभी के जो राजा थे उन्होंने क्षत्रिय बोला। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो राजपूत जो आइडेंटिटी है वो इवॉल्व हो रही थी, अभी तक पूरी तरीके से राजपूत आइडेंटिटी वहाँ पे आ नहीं गई थी, वो एक इवॉल्विंग फेज में थी। राजपूत आइडेंटिटी वॉज स्टिल इवॉल्विंग ड्यूरिंग द विजिट, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। तो राजपूत आइडेंटिटी फुल्ली इवॉल्व कैसे हुई, तो जैसे हम ये देखते हैं कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे लास्ट जो महान राजा थे वो हर्षवर्धन थे, ठीक है। तो उनका जब फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर हुआ, हर्षवर्धन जी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक फ्यूडल सोसाइटी बन गई थी, क्योंकि एक स्ट्रांग कोई भी किंग नहीं था, तो छोटे छोटे किंग हो गए थे, जिसे हम कहते हैं सामंत सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गया था। और वहाँ पे ना लिंग्विस्टिक एंड सोशल असिमिलेशन हुआ, बहुत सारी जो रूलिंग लाइनेज थी ना उस समय की, तो और बहुत सारी जो लैंग्वेज थी उनका असिमिलेशन हुआ। और फिर ये 10th to 12th सेंचुरी के अंदर हमें 36 क्लैंस दिखती है, 36 राजपूत क्लैंस एकदम से दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो राजपूत है तो इनकी थ्योरीज है कि मतलब राजपूत आए कहाँ से, तो ये डिफरेंट हिस्टोरियंस ने हमें ये थ्योरीज दी है। तो फर्स्ट थ्योरी हम देख रहे हैं अग्निकुल, ठीक है, कि भाई अग्नि फायर पिट से इनका ओरिजिन हुआ है। तो इसके जो फर्स्ट प्रोपाउंडर है वो है जो पृथ्वी रासो लिखी गई थी चंद्रबरदाई की जो पृथ्वी रासो है उसमें ये बोला जाता है कि ये जो राजपूत है ये फायर पिट से आए हैं। अग्निकुला थ्योरी देते हैं वो कि अग्निकुंड से आए हैं, और वो ये कहते हैं कि जो एक महर्षि वशिष्ठ थे और वो माउंट आबू पे है ना एक सेक्रेड यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे, ताकि वो डीमन से और असुरों से मतलब प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, और असुरों को मार सके, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डीमंस और मॉन्स्टरों से उन्होंने क्या करा, एक यज्ञ किया। कहाँ पे किया, माउंट आबू में किया, और महर्षि वशिष्ठ ने किया, और वहाँ पे उन्होंने 4 वॉरियर बनाए। तो फर्स्ट तो थे प्रतिहारा, जिसे डोर कीपर प्रोटेक्टर बोला, फिर परमार, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, और चालुक्य, बॉर्न फ्रॉम द हॉलो ऑफ द पाम, ठीक है, और 4 जो है छामण, जिसे हम कहते हैं चौहान, ठीक है। तो 4 आर्म फियर्स वॉरियर वो फाइनली डिस्ट्रॉय द डीमन। तो ये इन्होंने 4 क्या बनाए, 4 वॉरियर्स बनाए, ठीक है। तो ये कौन कहता है, अग्निकुंड थ्योरी, ठीक है। फायर पिट थ्योरी क्या कहती है कि भाई महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू पे यज्ञ करके 4 ये
माइटी वॉरियर्स बनाए, ठीक है, और यही क्लैंस है डिफरेंट डिफरेंट। तो कौन कौन से थे? प्रतिहारा, परमार, चालुक्य और चौहान, ठीक है। फिर हम सेकंड थ्योरी पे चलते हैं, पर सेकंड थ्योरी से पहले हम इसके जो प्रोपाउंडर और सपोर्टर्स है इस थ्योरी के, अग्निकुंड थ्योरी के, तो इसको सपोर्ट किया जाता है। मनोहत जो नैन्सी है वो इसको सपोर्ट करते हैं कि ये सही है, और सूर्यमल जो मिश्र है वो भी इस अग्निकुला ओरिजिन वाली थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने वंश भास्कर लिखी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वंश भास्कर के अंदर इस थ्योरी को किसने सपोर्ट किया? तो सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर में इसे सपोर्ट किया, और मनोहत नैन्सी ने भी नैन्सी ख्यात के अंदर इसे सपोर्ट किया, ठीक है। वहीं जो मॉडर्न जो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने थोड़े क्रिटिकल रहे उस चीज़ से। उन्होंने कहा कि जो चंद्र बरदाई की जो पृथ्वीराज रासो है ना, ये बहुत सारे मैसिव इंटरपोलेशन से गुजर चुकी है, मतलब ये थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, ठीक है। और जो ओरिजिनल जो अर्ली इंस्क्रिप्शन है चौहान, परमार, प्रतिहारा के, उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि अग्निकुंड ओरिजिन का कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो जो GH ओझा जी है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वो ये कहते हैं कि मतलब पृथ्वीराज रासो थोड़ी सी मैसिव इंटरपोलेशन से गुजर चुकी है, तो हम इतना ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते। और सेकेंड बात यह है कि चौहान, परमार, प्रतिहारा की जो हिस्ट्री है उसमें अग्निकुंड ओरिजिन का कोई जिक्र नहीं है। वहीं जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो ये कहते हैं कि ये जो अग्निकुंड थ्योरी है ये एक सिंबॉलिक है, ये एक सोशल प्योरिफिकेशन रिचुअल को दिखा रही है, एक शुद्धि मोमेंट को दिखा रही है, जहाँ पे जो नॉन क्षत्रिय ट्राइब्स थी उनको हिंदू कल्चर में लाने के लिए ये यज्ञ किया गया था, और फोल्ड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर, और ब्राह्मणिकल ऑर्डर को बचाने के लिए ये चीज़ कही गई थी, ठीक है। फॉर फॉरेन और नॉन क्षत्रिय ट्राइब हु वर एडमिटेड इनटू हिंदू फोल्ड एज प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर, ठीक है। और एक थे CV वैद्य। तो CV वैद्य ने ये कहा कि भाई ये तो एक पोइटिक और फैंटेसी है जिसके पीछे कोई हिस्टोरिकल और साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो क्रिटिकल रिजेक्शन किस किसने दिया? तो डॉक्टर GH ओझा ने दिया, और दशरथ शर्मा ने दिया, और CV वैद्य ने दिया, ठीक है। फिर सेकंड हम जो थ्योरी पढ़ते हैं वो है फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, कि भाई ये तो फॉरेन के लोग थे, जैसे शाकाज, हुनाज, कुशान और गुजर्स थे। ये तो फॉरेन इन्वेडर्स, जो शाकाज, हुनाज, कुशान, गुजर थे वो यहाँ सेटल हो गए, और कल्चरल अडेप्ट किया उन्होंने नॉर्थ इंडिया में, और फिर पुरानिक प्योरिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन क्षत्रिय फोल्ड, फिर वो धीरे धीरे क्षत्रिय फोल्ड में आ गए, और वो राजपूत 6 to 8 सेंचुरी में ये राजपूत में। तो ये थ्योरी किसने दी? तो ये थ्योरी दी गई, ये थ्योरी कर्नल जेम्स टोड ने अपनी जो बुक थी एनल्स एंड एटिक्वेट्स ऑफ राजस्थान, तो उसके अंदर कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि जो राजपूत है वो डायरेक्ट डेसेंडेंट है एंशिएंट सिंथियंस, साकाज और गीतेस के। तो ये ऐसा कौन कहता है कि साकाज के डेसेंडेंट राजपूत थे? तो ये कहते हैं कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? साकाज के थे, ठीक है। अब एविडेंस क्या दिया कर्नल जेम्स टोड ने? एविडेंस क्या दिया? तो उन्होंने ये कहा कि जैसे भाई अश्वमेघ यज्ञ साकाज करते थे, और वो अभी भी करते हैं, तो अश्वमेघ यज्ञ, हॉर्स सैक्रिफाइस, ये एक उन्होंने सिमिलरिटी बताई दोनों कल्चर के बीच में, साकाज और राजपूत ट्रेडिशन के बीच में। फिर उन्होंने सन वर्शिप बताया कि भाई जो साकाज होते थे वो भी वेपन की पूजा करते थे, शास्त्र पूजा करते थे, और सन वर्शिप करते थे, और वहीं जो जो साकाज थे वो भी ये करते थे, और राजपूत भी ये करते थे, और सती प्रथा भी साकाज करते थे, ठीक है। और हंटिंग, गैम्बलिंग, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ओपियम, ये भी साकाज करते थे, ठीक है। और जो मैरिटल प्राइड और मिलिट्री ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, मार्शल प्राइड, ठीक है, कि भाई मिलिट्री के ऊपर लाइक गर्व करना, ठीक है, हथियार को पूजना, और हंटिंग और कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड ओपियम, ये सब इन्होंने लाइक सिमिलरिटीज़ बताई, कल्चरल सिमिलरिटीज़। वहीं सेकंड हम पढ़ते हैं विलियम क्रुक। तो विलियम क्रुक ने क्या किया? उन्होंने एडिट की जो टॉड की ओरिजिनल बुक है एनल्स एंड एटिक्वेट्स, ठीक है ना, उनको 1920 के अंदर उसे एडिट किया गया, ठीक है। और उन्होंने भी इस चीज़ का सपोर्ट किया, विलियम क्रुक ने भी सपोर्ट किया कि भाई जो हून्स और गुजर थे, जो कि लाइक लेटर एंशिएंट पीरियड में आए थे, उनको ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के अंदर डालने के लिए जो रिचुअल्स परफॉर्म किया गए ब्राह्मण्स के द्वारा, और इन्हें ही राजपूत बना दिया गया, ठीक है। वहीं हम आगे आते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंगम ये कहते हैं कि ये जो ओरिजिन ऑफ राजपूत है, स्पेशली द कुशान गुजर लाइनेज जो है, ये यूची एक ट्राइब थी, ये उनसे आ रखे हैं, ठीक है। यूची जो सिंथियंस हमें कहते हैं, तो यूची या फिर जो स्काइथियन जिसे हम कहते हैं, तो नॉमैड्स ऑफ सेंट्रल एशिया के जो यूची या स्काइथियन थे, इनसे राजपूत जो की उत्पत्ति हुई है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम ये कहता है, ठीक है।
वहीं जो वी ए स्मिथ है, वी ए स्मिथ कहते हैं कि ये हून्स, जो हून थे ना, उनका क्षत्रिय वाइजेशन हो गया, क्षत्रियवाइजेशन, ठीक है। क्षत्रियवाइजेशन किनका हुआ? हून्स का हुआ, ठीक है। और जो नॉर्दर्न इंडिया में जो इंडिनियस ट्राइबल एलाइट्स है, गॉन्ड्स और भार्स, ठीक है, इन्हें धीरे धीरे कुछ गॉन्ड्स एंड भार्स जो ट्राइब्स है उनका भी जो ये वी ए स्मिथ है ये दिखाते हैं कि इंडिजिनस ट्राइबल एलाइट्स जो सेंट्रल सदर्न इंडिया के अंदर दिखाई देती है, वो भी इसके अंदर वो इसके प्रोपाउंडर थे, ठीक है। तो वी ए स्मिथ क्या कहते हैं? हून्स का कहते हैं, ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम किसका कहते हैं? यूची, ठीक है। विलियम क्रुक तो सपोर्ट करते हैं किसे? टोड को सपोर्ट करते हैं। वहीं जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ये साकाज से कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो साकाज का बोलते हैं वो, ठीक है। और वर्ड क्या देते हैं? क्षत्रिय वाइजेशन। तो आप ये देखेंगे कि जो ये लोग जो बोल रहे हैं फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, तो इसमें मोस्टली बाहर के लोग ही है, वही है ना। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने पढ़ा था अग्निकुंड वाली थ्योरी, ठीक है ना। वो किसने दी थी? वो दी थी चंद्रवरदाई ने दी थी। और कौन सी बुक के अंदर दी थी? तो पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रवरदाई ने ये दिया था, ठीक है। और सेकंड हमने क्या पढ़ ली? फॉरेन ओरिजिन थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पे, जहाँ पे हम क्षत्रिय वैदिक या आर्यन ओरिजिन थ्योरी। तो आर्यन ओरिजिन थ्योरी के प्रोपाउंडर जो थे वो थे डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो डॉक्टर जी एच ओझा इसके प्रोपाउंडर थे। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। जो एंशियंट वैदिक आर्यंस थ्योरी या वैदिक क्षत्रिय थ्योरी जो कहती है, तो उसमें ये मानते हैं कि दो लाइनें थी। जैसे एक तो सूर्यवंशी थी, सूर्यवंश थे। तो सूर्यवंश होते, सूर्य का नाम आ रहा था, यानी सोलर डायनेस्टी, यानी ये लॉर्ड राम से आ रखे हैं। और वहीं एक थे चंद्रवंश, है ना। तो चंद्रवंश होता है लूनार डायनेस्टी यानी मून डायनेस्टी, और जो कि कृष्ण से आ रखे हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, तो इन्होंने कहा था कि भाई लाइक राजपूत जो है ये कहाँ से आ रखे हैं? ये क्षत्रिय वैदिक या आर्यन ओरिजिन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि मतलब जो जिया चोजा है, इन्होंने सोलंकियों का इतिहास या राजपूताने का इतिहास में ये प्रोपाउंड किया कि इन लाइक जो पुराने जो वेदास में जो क्षत्रिय थे उनके बीच में और राजपूत के बीच में बहुत लाइक सिमिलरिटी है। लाइक वो भी सन वर्शिप करते थे, हॉर्स सेक्रीफाइस करते थे और वेपन वर्शिप करते थे, ठीक है। वहीं और जो एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा है वो इसको भी सपोर्ट करते हैं कि जो पुराने जो क्षत्रिय थे वो भी स्कल और मतलब उनका जो टॉल स्ट्रक्चर, मतलब हाइट्स बहुत लंबी होती थी, और है ना जो स्कल होता था वो डॉलिको सिफेलिक होता था, ठीक है ना। वहीं आगे चलते हैं एपिग्राफिक एविडेंस। तो एपिग्राफिक एविडेंस ये मानते हैं कि मतलब जो बहुत सारे जो राजपूत किंग्स है वो उन्होंने अपने एपिग्राफ्स में लिखा है कि हम सोलर वंशी है, हम लूनार वंशी है। जैसे फॉर एग्जांपल गोइलोथ जो डायनेस्टी थी वो कहते थे कि हम राम के जो बेटे थे कुश, तो उनसे हमारी डायनेस्टी आती है, ठीक है। और वहीं जो भाटीज और राष्ट्रकूटास थे वो कहते थे हम चंद्रवंशी है, ठीक है। तो ये किसने सपोर्ट किया? ये जी एच ओझा जी ने किया, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं कि एक चिंतानम विनायक वैद्य यानी सीवी वैद्य जी थे। सीवी वैद्य जी ने भी इसका सपोर्ट किया हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिंदू इंडिया के अंदर। उनकी बुक क्या थी? हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिंदू इंडिया के अंदर। तो उन्होंने भी यही बोला कि वेदास से आ रखे हैं। तो वेदास कहाँ से स्टार्ट होता है? वी से। और वैद्य कहाँ से स्टार्ट होता है? वी से, ठीक है। फिर आता है ब्राह्मणिक ओरिजिन थ्योरी। तो ब्राह्मणिक ओरिजिन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, इसमें आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए। इसमें है डॉक्टर भंडारकर, ठीक है। एक तो है डॉक्टर भंडारकर। तो ब्राह्मण कहाँ से स्टार्ट होता है? बी से, और भंडारकर कहाँ से होता है? बी से। तो ब्राह्मणिक ओरिजिन थ्योरी कहाँ से स्टार्ट होती है? डॉक्टर बी भंडारकर, ठीक है। और इसके अंदर वो ये कहते हैं सबसे बड़ा जो एपिग्राफिक जो एविडेंस देते हैं वो ये देते हैं कि भाई बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है 1170 का, जो कि हमें चौहान डायनेस्टी के बारे में बताता है। वहाँ पे ये जो बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है ये कहता है कि भाई वासुदेव जो थे वो वत्स गोत्रा के कुल से आते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं कि जो वासुदेव जी थे वो जो चौहान डायनेस्टी के ना फर्स्ट इंसान थे वो, ठीक है। तो हम सिंपल भाषा में ये है कि जो ब्राह्मणिक ओरिजिन थ्योरी है वो किसने दी थी? वो डॉक्टर भंडारकर ने दी थी, ठीक है। और इन्होंने किसका सपोर्ट किया था? इन्होंने बिजोलिया इंस्क्रिप्शन का एग्जांपल देखिए इन्होंने बताया था, ठीक है। और भी इन्होंने जो मेवाड़ के रिकॉर्ड भी इन्होंने लाइक कोट किए थे। जैसे अटपुट जो इंस्क्रिप्शन है वो दिया था, कुंभलगढ़ प्रशस्ति दिया था, और पिंगल सूत्र वृत्ति दिया था। क्या क्या दिया था? अतपुर इंस्क्रिप्शन दिया था, कुंभलगढ़ प्रशस्ति दिया था, और पिंगल सूत्र वृत्ति दिया था, ठीक है। फिर अब डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी
इसका सपोर्ट किया था, तो आप नाम याद रख लीजिए। तो इसमें भंडारकर थे, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा थे और डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, ठीक है ना। फिर हम आगे चलते हैं, एक है मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी, कि भाई ये तो मिक्स्ड है, लाइक ये कहते हैं कि भाई जो ये राजपूत आए हैं ये heterogeneous social class formed through fusion of foreign invaders, indigenous क्षत्रिय, ब्राह्मण कन्वर्ट्स एंड ट्राइबल एलाइट्स। तो ये कहते हैं कि जो राजपूत आए हैं ये फ्यूज़न है सबका, कि फॉरेन इन्वेडर्स भी है इसमें इंडिजिनस जो क्षत्रिय जो शुरू से मतलब जो वेद से आ रहे हैं क्षत्रिय उनका भी है इसमें, और ब्राह्मण कन्वर्ट्स भी है और ट्राइबल एलाइट्स भी है, ठीक है ना। और इसका सपोर्ट किसने किया था? इसका सपोर्ट किया था विंसेंट V.A. स्मिथ ने। इन्होंने डुअल क्लासिफिकेशन मॉडल दिया था, ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि जो नॉर्थन फॉरेन ग्रुप है क्लैंस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, प्रतिहारास, चौहान, सोलंकी, परमार्स, तो ये फॉर्म प्राइमरली बाय द क्षत्रियवाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, लाइक ये गुजर, शाकाज और हून से ये बने हैं नॉर्थ फॉरेन ग्रुप, तो है ना। और साउथ जो इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप थे, ठीक है, वो बन गए चंदेल्स, राठौड्स और गहरवाड़ या बुंदेल, ठीक है ना। तो आप याद रखना इन्होंने क्या, ये किसने दी थी डबल क्लासिफिकेशन मॉडल, किसने दिया डुअल क्लासिफिकेशन, वो V.A. स्मिथ ने दिया, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो लास्ट थ्योरी हमारी है वो है प्रोसेसुअल थ्योरी। प्रोसेसुअल के एक प्रोसेस से बने, जो राजपूत बने ये पूरे प्रोसेस से होके बन के बने, और ये है मॉडर्न हिस्टोरिकल कंसिस्टेंस माना जाता है। और इनके जो प्रोपाउंडर थे वो थे चट्टोपाध्याय, जो चट्टोपाध्याय जी थे, प्रोफेसर B.D. चट्टोपाध्याय। तो इन्होंने कहा कि क्या हुआ था, देखो शुरू में आप समझना कि भाई हर्षवर्धन के मरने के बाद में सामंत सिस्टम आ गया। तो सामंत सिस्टम आने के बाद बहुत सारे लैंड ग्रांट, मतलब ज़मीन बहुत सारी हो गई थी सामंतों के पास में, ऊपर जो लोग थे उनके पास में, वहीं जो पावर भी उनके पास अक्यूमुलेट हो गई थी, जो ट्राइबल लोकल चीफटेंस थे उनके पास पावर आ गई, सामंत सिस्टम के पास पावर आ गई। फिर क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स थे तो इन्होंने ब्राह्मण्स को पैट्रोनोस दिया, और इन्होंने ब्राह्मण से क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइनेज ले लिया, जीनियोलॉजी ले ली, ठीक है, कि भाई आप हमें असर्ट कर दीजिए कि हम क्षत्रिय हैं और हम आपको क्या करेंगे, हम आपको पैट्रोनेज देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, फिर इन्होंने जो मार्शल एथोस और मैरिटल अलायंस बनाने लग गए। ये जो क्लैंस थे, डिफरेंट जो पावरफुल क्लैंस थे, उनके बीच में मैरिटल अलायंस बनाया और मार्शल एथोस को अडॉप्ट कर लिया, और ये फिर कंप्लीटली राजपुतानाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये कहता कौन है, ये वाला प्रोसेस समझाता कौन है, ये कौन कहता है, तो B.D. चट्टोपाध्याय जी ये कहते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट के अंदर मैंने एक टेबल ही बना दी है ताकि लास्ट टाइम आप रिवाइज कर सको, ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितना भी हमने पढ़ा। तो अग्निकुला थ्योरी किसने दी, ये चंद्रवर्दाई ने दी, और इसके प्रोपाउंडर कौन थे, मोनोथ नैन्सी ने भी सपोर्ट किया और सूर्यमल मिश्र ने भी किया, ठीक है। फॉरेन ओरिजिन में साका को कौन कहता है, साका का कहते हैं कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। विलियम क्रूक भी कर्नल जेम्स टोड में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो कनिंगम थे, कनिंगम ने कहा कि यूची एक ट्राइब थी उससे हुआ, ठीक है। V.A. स्मिथ कहते हैं कि हून से हुए, ठीक है। फिर आता है वैदिक। तो वैदिक के अंदर मैंने बोला वैदिक कहाँ से स्टार्ट होता है, V से, वहीं जो C.V. वैद्य, ठीक है, याद रखना, और डॉक्टर G.H. ओझा। तो वैदिक और क्षत्रिय ओरिजिन कौन मानता है, तो डॉक्टर G.H. ओझा मानते हैं और C.V. वैद्य मानते हैं। फिर आता है ब्राह्मणिक ओरिजिन, ठीक है। तो ब्राह्मणिक ओरिजिन में बिलीव करते हैं डॉक्टर भंडारकर थे एक, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ये दो कौन किस में बिलीव करते हैं, ब्राह्मणिक ओरिजिन में बिलीव करते हैं, ठीक है। इसमें दशरथ शर्मा जी भी आ जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा, ठीक है। और मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी को कौन सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं V.A. स्मिथ और D.C. सिरकार, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। तो लास्ट जो थ्योरी थी प्रोसेसुअल राजपुतानाइजेशन थ्योरी, वो देते हैं प्रोफेसर B.D. चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक। अब क्या हुआ, जो प्राइमरी जो डायनेस्टीज थी, इसमें से कभी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हो कि जो प्राइमरी जो डायनेस्टीज है, ठीक है, उसमें ऐसा माना जाता है कि 36 राजपूत क्लैंस है, ठीक है। उसके अंदर जो चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी कौन कौन मानता है अपने आप को, तो भाटी, तोमर या तंवर और यादव, तो ये अपने आप को क्या मानते हैं, ये मानते हैं चंद्रवंशी, ठीक है। कौन मानता है चंद्रवंशी, तो भाटी, तंवर और यादव, ठीक है। और जो सूर्यवंशी जो गुइलोत, जो राठौड़, प्रतिहारा और परमार और कछावा, ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। और अग्निवंशी मानते हैं, अग्निवंशी कौन मानते हैं, चालुक्य और चौहान, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब जो फेमस जो प्राइमरी डायनेस्टीज है राजपूताना में, तो वो है एक तो गुजर प्रतिहारा थे, ठीक है, जो कि मंडोर से चलाते थे। फिर हम सेकंड आते हैं गुहिल या सिसोदिया ऑफ मेवाड़, और ये मेवाड़ से चलाते थे, और इनके जो सबसे पहले जो रूलर थे वो बप्पा रावल थे, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, फिर राठौड़ ऑफ मारवाड़, ठीक है। फिर छामण जिसे चौहान कहते हैं, जो अजमेर से चलाते थे, ठीक है। फिर आते हैं कछावा ढूंढाट से, यानी आमेर से, या जो जयपुर है वो
कछावा, ठीक है, भाटीज ऑफ जैसलमेर, ठीक है। तो आपको अगर रिवाइज करना है तो ये जितने भी हमने जो अच्छे जो पॉइंट्स पढ़े, तो एट द एंड ऑफ द लाइक आपको एग्जाम से पहले टाइम नहीं है तो आप एंड टाइम के अंदर आप हल्का सा ये रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट से, ठीक है ना। सो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट कीजिए। मैंने ये चैनल बनाया है इसलिए ताकि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, ताकि उनकी हेल्प हो सके, उन्हें नोट्स मिल सके, और इतना अच्छा एनरिच कंटेंट उनको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में अवेलेबल हो रहा है। तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे पहले बनाऊँ वीडियो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।